तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे डी फार्मा स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर इंग्लिश बहुत टफ लगती है एंड हिंदी में सही से क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वार फार्मेसी लेकर आया है डी फार्मा के लिए हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइंड क्लासेस। अभी तक पूरे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लेक्चर्स और ऐसे नोट्स नहीं मिले होंगे जो फार्मेसी को हिंदी के साथ साथ प्रॉपर इंग्लिश टर्म में स्टेप बाय स्टेप समझाते हो। वार फार्मेसी में हर टॉपिक को पहले सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, साथ ही उसके इंग्लिश टर्म को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। यहाँ मिलता है प्रॉपर नोट्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ताकि एक वीक स्टूडेंट भी फार्मेसी को अच्छे से समझ सके एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। बहुत सारे डी फार्मा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम टाइम पे पढ़ नहीं पाते या फिर वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं और एग्जाम आने के बाद उनको टेंशन शुरू हो जाती है। ऐसे स्टूडेंट के लिए वार फार्मेसी ने बनाई है स्पेशली टॉप 20 सीरीज। इस टॉप 20 सीरीज में पूरे सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से एनालाइज करके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर किए हैं। तो अगर आप सिर्फ एक महीना इसे मन लगाकर फॉलो कर लेते हैं, हमारे टॉप 20 सीरीज को मन लगाकर सिर्फ एक महीना पढ़ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आप डी फार्मा एग्जाम यू क्लियर कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टॉप 20 सीरीज में मिलेगा आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको पूरे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे एंड ऐसे कॉन्सेप्ट जो वीक स्टूडेंट को भी इजीली क्लियर हो जाए। तो देर किस बात की भाई, अभी डाउनलोड कीजिए वार फार्मेसी है प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। तो चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फार्मेसी चैनल। माई सेल्फ जानी तिवारी। आज बात करेंगे हम डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में से पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसमें आपके कौन कौन से पोर्शन को पढ़ना होता है। इसमें आपका चैप्टर 6 है मेडिकेशन अधेरेंस। मेडिकेशन अधेरेंस क्या होता है? मेडिकेशन अधेरेंस के थ्रू आप क्या करते हैं, जो राइट वे में मेडिकेशन होता है उसे आप ले सकते हैं। जैसे अभी आपका मेडिकेशन अधेरेंस में जैसे आपकी पीसीएम है, इसे आपको अक्सर प्रिस्क्राइब किया जाता है 2 टाइम लेना होता है, खाना खाने के बाद, सुबह और एक शाम टाइम में। तो वही एक राइट वे में मेडिसिन को लेना हमारा मेडिकेशन अधेरेंस में आता है, और उसे प्रॉपर वे में नहीं लेना हमारा नॉन मेडिकेशन अधेरेंस में आता है। इसकी आपको डिफिनेशन बतानी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन अधेरेंस, स्ट्रेटजीज ओवरकम ऑफ नॉन अधेरेंस, और उसे नॉन अधेरेंस से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी है, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7। इसमें हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के बारे में बताना है। इसमें आपको देना है इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज फॉर द routine monitoring of patient, early detection and the referral of the undiagnosed cases। ठीक है, ये आपका हो गया चैप्टर 7। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8। इसमें आपको ओवर द काउंटर मेडिकेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको देनी है डिफिनेशन, नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की क्या नीड होती है, इसमें उनका क्या रोल होता है उसके बारे में बताना है। ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। ओटीसी मेडिकेशन क्या होता है, हमारा ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है इसके अंदर। इसमें कौन सी मेडिसिन आती हैं जो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल हो जाती हैं, बिना इसके लिए हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, उसे हम ओवर द काउंटर मेडिसिन या ओटीसी मेडिसिन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हो गई लूज मोशन की कफ सिरप हो गया, उसके बाद आपकी फीवर की मेडिसिन हो गई, एनाल्जेसिक हो गई, ये सारी दवाएं हमारी ओटीसी मेडिसिन में आती हैं। नेक्स्ट आपका ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, काउंसिल फॉर द ओटीसी प्रोडक्ट्स, सेल्फ मेडिकेशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग द सेल्फ मेडिकेशन, रिस्पॉन्डिंग टू द सिम्टम, माइनर अलाइनमेंट्स एंड एडवाइस फॉर द सेल्फ केयर इन कंडीशन सच एज पेन मैनेजमेंट, कफ, कोल्ड, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद वॉमिटिंग, फीवर हो गया आपका, सॉर थ्रोट, स्किन डिसऑर्डर, ओरल हेल्थ, माउथ अल्सर, डेंटल पेन, गम स्वेलिंग। ठीक है, यह आपको चैप्टर 8 में इतने पोर्शन को आपको कवर करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपको एक प्रॉपर वे में तैयारी करनी है तो आप उसके लिए वार्म फार्मेसी ऐप पर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। उसके बाद टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसके बाद टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपका। उसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाई जाएगी। सेम एजिट आपके लिए सेकेंड ईयर के लिए भी यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी में पूरे चैप्टर को
का PDF मिल जाएगा। उसके बाद टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वाव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना होगा। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसमें से आपको क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। इसमें फर्स्ट आपका लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का सेटअप करने के लिए आपको कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बताना है। फर्स्टली आपको क्या करना होगा, अगर आपको मेडिकल डालना है उसके लिए पहले आप एरिया देखें, कौन से एरिया आपके लिए सुटेबल है। अगर किसी हॉस्पिटल के पास में है तो और भी अच्छा उसका बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आपका हुआ हो, उसके ऊपर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। साइट सिलेक्शन हो गया, उसका फार्मेसी डिजाइन, इंटीरियर, वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल कौन सी दवा कब आ रही है, किसको पहले निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको इन्वेंट्री कंट्रोल में पढ़ना है। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी, डे बुक, कैश बुक। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, यूजफुलनेस एंड अवेलेबिलिटी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद ऑडिट्स इन फार्मेसीज, SOP ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ क्या हो गई, जब मोबाइल के थ्रू आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जा रहा है घर बैठे, तो उसे हम डिजिटल हेल्थ में कहते हैं। आप वीडियो कॉल के थ्रू 1-to-1 डॉक्टर से कंसल्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद यम हेल्थ हो गई, जिसे मोबाइल हेल्थ कहते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी हो गई, घर बैठे दवा ऑर्डर कर देंगे, आपके घर में दवा भी डिलीवर हो जा रही। पार्सल तो अलग ही चीज़ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों पोर्शन में मिलाकर इसमें ऐड किया गया है। तो इसमें हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी, इंट्रोडक्शन, स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, अर्ली डिटेक्शन, रिफर और अनडायग्नोज केसेस के लिए। डिफिनेशन देनी है आपको। नॉन एडहेरेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर जो कारक होते हैं, नॉन एडहेरेंस को दूर करने की स्ट्रेटजी क्या है, कौन से तरीके से आप नॉन एडहेरेंस को दूर कर सकते हैं। आपको किस टाइम पे आपको दवा लेनी है, उस टाइम पे आप एक अलार्म सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे आप इसमें जानेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद है ओवर द काउंटर OTC दवाएं की परिभाषा क्या है। OTC दवाएं वो दवाएं हैं जो बिना डॉक्टर के पर्चे पे उपलब्ध होती हैं। आवश्यकता, नीड एवं फार्मासिस्ट की भूमिका क्या है। OTC दवाओं के सही वितरण में फार्मासिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में OTC दवाएं एवं परामर्श काउंसलिंग, भारत में उपलब्ध OTC दवाओं के सही उपयोग के लिए रोगी को उचित सलाह देना। स्वास्थ्य चिकित्सा के दौरान सुरक्षित अभ्यास, सेफ प्रैक्टिस को बढ़ावा देने में फार्मासिस्ट की भूमिका। लक्षणों पर प्रतिक्रिया, छोटे रोगों में सलाह एवं स्वयं देखभाल देना। निम्न स्थितियों में मार्गदर्शन देना, जैसे पेन मैनेजमेंट, खांसी, सर्दी, दस्त, कब्ज, उल्टी, बुखार, गले में खराश, त्वचा रोग, मुख स्वास्थ्य, मुंह के छाले, दांत दर्द, मसूड़ों की सूजन, ठीक है। आगे देखिए कम्युनिटी फार्मेसी और मैनेजमेंट। कानूनी आवश्यकताएं, लीगल रिक्वायरमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी खोलने के लिए सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना जरूरी है। स्थान चयन, साइट सिलेक्शन, अच्छी लोकेशन और जनसंख्या के अनुसार जगह चुनना। फार्मेसी डिजाइन और इंटीरियर, फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर्स, ग्राहक के लिए सुविधाजनक और कार्य क्षमता वाला डिजाइन। वेंडर चयन और ऑर्डरिंग, वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, भरोसेमंद विक्रेता चुनना और समय पर ऑर्डर देना। दवाओं का सही समय पर खरीद और स्टॉक का नियंत्रण, वित्तीय योजनाओं और प्रबंधन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, फार्मेसी के खर्च और लाभ का सही हिसाब किताब। उसके बाद अकाउंटेंसी, डे बुक और नगद कैश बुक रखना। फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका सॉफ्टवेयर की उपयोगिता और उपलब्धता। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाकर रखना। ऑडिट्स, फार्मेसी के लेखा जोखा की जांच। SOP ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, फार्मेसी प्रबंधन के मापक संचालन प्रक्रियाएं। डिजिटल हेल्थ, यम हेल्थ और ऑनलाइन फार्मेसी का परिचय। आधुनिक तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, ये सारी चीजें आपको इनमें पढ़नी होती हैं। तो आपको एक और अच्छे प्रॉपर वे में एक जगह पे अपनी सारी तैयारी को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वाव फार्मेसी ऐप पर आ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस।